हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारी नंबर की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कारक। तो स्टूडेंट्स, ये कारक है वो आपके लिए बिल्कुल नया है। इसको ज़्यादा हार्ड मत समझो, बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो आज हम कारक की परिभाषा, उसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में इसके कुछ उदाहरण लेकर हम उनको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कारक की क्लास शुरू करते हैं। कारक, इसे इंग्लिश में केस कहते हैं। अब कारक का अर्थ। कारक का सिंपल सा अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जिस काम को कोई कर्ता कर रहा है वो ही कारक है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से परिवार के सदस्यों का आपस में एक दूसरे से अलग अलग संबंध होता है और उससे परिवार बनता है, उसी प्रकार भाषा में शब्दों का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है और वही कारक कहलाता है। और ये संबंध होते हैं वो ही परसरक या विभक्ति चिन्हों के द्वारा हमें दर्शाए जाते हैं। तो इसके बाद भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का हमें पता चले, उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम का कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ में उसके संबंध का हमें पता चलता है, उसी को हम कारक कहते हैं। अब पढ़ते हैं भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। अब आता है कारक के विभक्ति चिन्ह या परसरक, यानी कारक में वाक्य में उनके संबंध को पूरे करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए शब्दों को कौन कौन सी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या कारक या विभक्ति किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद में ने, को, से, के, लिए, पर आदि जो चिन्ह लगाते हैं, वही चिन्ह कारक की विभक्ति कहलाते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। सबसे पहला है कर्ता कारक, जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटिव केज कहते हैं। कर्म कारक, एसोसिएटिव केज, करण कारक, इंस्ट्रूमेंट केज, संप्रदान कारक, डेटेटिव केज, अपादान कारक, एबिलेटिव केज, संबंध कारक, जेनेटिव केज, अधिकरण कारण, लोकेटिव केज और संबोधन कारक, वोकेटिव केज। ये हमारे 8 कारक हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम कारकों की पहचान, उनके चिन्ह और उनके लक्षणों का पता हम किस प्रकार लगा सकते हैं, एक छोटी सी सारणी के द्वारा मैं आपको यहाँ पर कारक की विभक्तियाँ बता रही हूँ, कारक बता रही हूँ और उनके लक्षण कौन कौन से उनके बारे में समझा रही हूँ। ये सारणी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लोगे तो आपको ये पूरे कारक याद हो जाएंगे। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति होती है ने। लक्षण होता है जो काम करने वाला हो, जिसके द्वारा काम किया जाता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं और उसकी विभक्ति होती है ने, यानी कर्ता ने जो काम किया। दूसरा कारक है कर्म को। इसकी विभक्ति है और लक्षण है जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, तो इसका विभक्ति चिन्ह है कर्म को।
तीसरा है करण। जिस साधन के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे करण, इसकी विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। किससे किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका लक्षण है काम करने की जो क्रिया होती है उसका जो साधन है। संप्रदान, चौथा कारक है संप्रदान। इसकी विभक्तियां हैं को, के लिए, और इसका लक्षण है जिसके लिए किया जाए। पांचवा कारक है अपादान। विभक्ति है से, अलग होने का भाव, जिसमें कोई वस्तु अलग हो। अपादान कारक, विभक्ति से, और लक्षण है अलग होना, यानी जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। 6 नंबर का कारक है संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे। जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ता है, ये इसका लक्षण है। अगला कारक अपना अधिकरण। में और पर इसकी विभक्ति है। अधिकरण, इसके लक्षण हैं जो क्रिया करने का आधार हो। अपना लास्ट कारक है संबोधन। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। इसका लक्षण है जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए। तो अगर हम इसको एक बार फिर से ऐसे देखें, कर्ता ने क्रम को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो स्टूडेंट्स, ये सारणी जब आपको याद हो जाएगी तो पूरे कारक आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपको ये सारणी बहुत अच्छे से याद करनी है और इसको समझना है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। जय हिंद।